अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी हनान आया है मार्केट से, तो इसे मैंने भेजा था। मैंने कहा जाके ना मार्केट से नान चने ले आओ, क्योंकि आज ना मेरे देवर के बच्चे यहीं पे थे। तो कल वो सैटरडे को आए थे, रात को ट्यूशन से सीधा इधर ही आ गए थे। और फिर ना रात को काफ़ी देर ही बच्चे खेलते रहे और अब ना देर से ही सो के उठे हैं। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। मैंने इन्हें आवाज़ें दे दे के उठाया है। मैंने कहा कि उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ। और हनान को मैंने पहले उठा लिया था। तो हनान मार्केट से जाके ना नान चने लेके आया है। और ये चने ना हम सबको ही इतने अच्छे लगते हैं। बस इसमें ना हनान ने ग्रेवी नहीं डलवाई, वरना अगर हम लोग लेके आए ना तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी डलवा लेते हैं तो काफ़ी मज़े के ही लगते हैं। और अब दोबारा से बेल हुई थी तो ना हनान दोबारा से नीचे गया था, तो दूध लेने के लिए वो गया था नीचे। दूध वाले भाई आए थे और देखिए यहाँ पे ना बच्चे बारी बारी फ्रेश होके आ गए हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी, बैठ जाओ अब, जल्दी से नाश्ता करके फारिग हो जाओ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। और आज ना काफ़ी ज़्यादा रोशन सुबह भी है, तो दिन काफ़ी अच्छा चढ़ा है। धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने तो शुक्र ही किया। मैंने कहा कि चलो ना अच्छी सी धूप निकल आई है, अब थोड़ी देर ना हम बाहर जाके टेरेस में बैठेंगे, वरना टेरेस में तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता। और बच्चों ने तो अपना नाश्ता कर लिया था, बस अरीबा ही रह गई थी। तो अरीबा कह रही थी कि आप लोग पहले नाश्ता कर लो, तो मुझे ना फिर आप नान को ना थोड़ा सा गोल्डन करके दे देना। तो उसको ना इसी तरह से नान खाना अच्छा लगता है। तो मैं ना उसी के लिए ही नान को थोड़ा सा फ्राई कर रही थी। पहले तो वो इसी तरह से खाने लगी थी, उसने नवाला भी अपना तोड़ लिया था। लेकिन फिर मैंने उसे कहा कि चलो मैं बाद में खा लूँगी, पहले मैं आपको गोल्डन करके दे देती हूँ। और अब मैं और अरीबा दोनों बैठ के ना तो नाश्ता कर लेंगे। मैंने तो गोल्डन नहीं किया था नान, बस अरीबा ने किया था। और बच्चे यहाँ पे खा के गए हैं, तो नान के किनारे वगैरह सारे छोड़ गए हैं, दरमियान से ही नान खा के तो चले गए हैं। और बस बच्चों की ना यही आदत होती है कि नान को ना इसी तरह से ही खाते हैं, किनारे उतार देते हैं और दरमियान में से जितना नान होता है ना थोड़ा सा, तो उतना ही खा के फारिग हो जाते हैं। तो ये किनारे ना हर दफ़ा ही माओं के हिस्से में ही आते हैं। तो बच्चे जो भी नान या रोटी वगैरह छोड़ते हैं, बाद में माएँ उसको साफ़ करती रहती हैं। तो मैं भी ना उनको कह रही थी, खा के फारिग करो, प्लेट अपनी साफ़ किया करो। तो बस सब बच्चों ने ही ना थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया था। और अभी मुर्तज़ा यहाँ पे बैठा हुआ था, तो मुर्तज़ा तो लेके बैठा रहेगा, उससे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी अब हनान जाके बैठ गया था, तो मुझे कह रहा था अब इसके बाद अगर कोई काम होगा ना तो मुर्तज़ा करेगा, मैंने नहीं करना। तो बच्चों की यही आदत होती है, एक काम अगर बड़ा करे तो दूसरा काम वो कहता है कि छोटा करे। तो यहाँ पे भी ना यही सीन चल रहा था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कितनी अच्छी आज धूप निकली हुई है, तो इसलिए ना मैंने खरगोश आज बाहर छोड़ दिए थे। मैंने कहा कि वो भी अच्छी तरह से धूप सेक लें, वरना फिर ना कमरे में तो धूप का कोई नाम निशान होता ही नहीं है। तो इसी तरह से ना ठंड में बैठे रहते हैं। तो उनके बच्चे भी आज मैं बाहर ही ले आई थी। बनीज़ ना माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं और इतने प्यारे लगते हैं ना, बिल्कुल रुई की तरह के। मुझे इन पर इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे। तो आजकल ना डेली ही मैं इनको निकाल के ना बाहर ले आती हूँ, टोकरी में डाल के। मैं कहती हूँ कि टोकरी में से ना ये बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऊंची है। तो इस तरह से ना इनकी जंप अभी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। और देखिए यहाँ पे ना एक बनी पकड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। क्या हुआ था? इतने प्यारे हो, इतने प्यारे। और आज जब मैं इनको निकाल के लेके आई ना, तो इनकी मैंने काफ़ी ज़्यादा पिक्स भी ली और इनकी ना वीडियोस वगैरह भी बनाई। और फिर मैंने ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे भी लगाई। तो सब ने ही इतना ज़्यादा पसंद किया ना, और सबके ही मुझे मैसेज आ रहे थे कि एक हमें भी दे दे पेयर। तो मैंने कहा कि ये तो अभी मदर फीड पे है। और इनको ना यहाँ पे धूप में ही मैं छोड़ गई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये दोनों भी बड़े इधर फिर रहे हैं, तो खुद ही केयर करते रहेंगे अपने बनीज़ की। और वैसे हनान ना मुझे बार बार यही कह रहा था कि इनको अंदर ले जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिल्ली आ जाए या कोई चील वगैरह इनको उठा के ले जाए। और कपड़े भी धो के ना यहाँ पे डाले हुए हैं तार पे, तो ये कल के ही धुले हुए हैं। कल मैंने कपड़े वॉश किए थे, तो आज ना ये अच्छी तरह से, अब मैंने कहा सूख जाए, एक दफ़ा ही इनको अच्छी तरह से धूप लग जाए, तो बाद में ही इनको मैं उतारूँगी। तो आज तकरीबन सारा दिन ही इनको धूप लगती रहेगी, फिर शाम होने से पहले ना मैं इनको उतार के तो रख लूँगी।
और ये देखिए इनको कितना ज़्यादा सुकून आ रहा है, बिल्कुल सुकून से आराम से ना बैठे हुए हैं। तो धूप में इनको भी खासा मज़ा आ रहा था। और बच्चों को ना स्पेशली इस तरह के पेट्स वगैरह जो हो ना घर में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बिल्लियाँ भी बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और इसी तरह से ना ये भी बिल्ली की तरह के ही है। तो काफ़ी ज़्यादा ना फ्लफ़ी से हैं ये फर वाले। तो ना बच्चों को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे ना, पकड़ पकड़ के उनको देखते थे और कहते थे कि कितने अच्छे हैं, मासूम से हैं, ये काटते भी नहीं हैं। और इनके साथ साथ ही ना काफ़ी देर हम लोग भी यहाँ पे ही धूप में बैठे रहे। तो अब ना मेरा बिल्कुल भी अंदर जाने को दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि एक दफ़ा हनान ने मेरे दिल में वहम डाल दिया था ना कि कहीं कोई बिल्ली वगैरह ना आ जाए, कोई चील ही इनको पकड़ के ना ले जाए। तो अब ना मेरा अंदर जाने को जी नहीं चाह रहा था। तो यहीं पर बैठे बैठे ना मैंने अरीबा को आवाज़ दी। मैंने कहा कि अब ना चाहे आप बना लो तो यहाँ पे ही लेके आ जाओ, बस 2 कप बना लो आप और मैं पी लेंगे, क्योंकि बच्चों ने तो पीनी नहीं थी, बस वो खेलों में ही मगन थे। बाकी तो दोनों अंदर थे और ये दोनों बाहर आए हुए थे मेरे पास। और बच्चे इनके पास आते थे ना तो दोनों जो बड़े थे ना उनको इतनी ज़्यादा फिक्र होती थी ना, इतनी उनको पसूड़ी पड़ जाती थी कि वो कहते थे कि पता नहीं हमारे बच्चों के साथ ये क्या कर रहे हैं। तो जैसे एक तशवीश होती है ना कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, तो वो वैसे करीब किसी को आने नहीं देते। कमरे में भी अगर अरीबा चली जाए ना तो ऐसे उछल उछल के उसको दिखाते हैं और वो फिर ना डर के भाग जाती है वहाँ से कमरे में से। तो यहाँ पे भी ना हनान तो डर नहीं रहा था, तो ना वो इसी तरह से उछल उछल के देख रहे थे। और ये देखिए जी मेरी चाय आ गई है। तो अरीबा ना यहाँ पे ही मुझे चाय पकड़ा के तो खुद अंदर भाग गई है। तो कह रही थी कि मुझे तो इनसे डर लगता है, उसे बहुत ज़्यादा पेट से डर लगता है, ना तो उसे बिल्लियाँ अच्छी लगती हैं और ना ही उसे कोई और पेट जो भी घर में रखा हो तो उसे कोई भी पसंद नहीं आता। हर जानवर से वो डरती है। और अब ना शाम का टाइम होने वाला था, तो बस ना यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे और सिंक में देख रही थी इतना ज़्यादा गंदा होया हुआ था ना। तो अगर ना हेल्पर्स पे छोड़ दिया जाए ना तो वो इसी तरह से डंडी मारती हैं। सिंक वगैरह वो धोना पसंद ही नहीं करती। तो सिंक के पीछे की जो टाइल्स वगैरह है ना तो वो भी इतनी ज़्यादा गंदी हुई थी। तो मैं यही कह रही थी कि जब लॉकडाउन में मैंने हेल्पर को काम छुड़वाया था तो मैं खुद किया करती थी, तब इतना ज़्यादा सिंक हमारा शाइन करता था। और पीछे की जो टाइल्स वगैरह भी होती है ना तो मैं ना बर्तन वॉश करने के बाद लाजमी टाइल्स को भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि साबुन की छींटे वगैरह तो यहाँ पे पड़ ही जाती हैं, लेकिन ना हेल्पर्स नहीं करती। तो मैंने आज अच्छी तरह से ना विम पाउडर डाल के तो सिंक को धोया है और मैं ना काफ़ी देर तक इसको ना मलती रही। मैंने कहा कि शाइन देने लगे, क्योंकि ना मुझे इस तरह से गंदा सिंक अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी ना बीमारियां ज़्यादातर तो यही, अगर सिंक गंदा हो ना तो फिर बीमारियां भी ज़्यादा ही होती हैं, जिस वायरस वगैरह जरासीम फैलते हैं। तो ये बात हेल्पर्स को पता नहीं होती। तो मैं आज सासा यही कह रही थी कि खुद जो काम किया जाए ना वो ही बेहतर होता है। और सारे बच्चों को ना मैंने अंदर रूम में बिठा दिया था। तो मैं इनसे कह रही थी शाम होने वाली है तो अब बाहर आपने बिल्कुल नहीं निकलना, क्योंकि अब बाहर निकलोगे ना तो ठंड आपको लाजमी लगेगी। तो इसलिए ना बच्चे यहाँ पे ही बैठ गए थे और अब ना मैं किचन में जाने लगी थी। मैं कह रही थी कि कोई चीज़ मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना एकदम से मेरी हीटर के ऊपर नज़र पड़ी। तो मुझे एक कमेंट मिला था कि आप अपना हीटर दिखाइए, कौन सी कंपनी का है और आपने कहाँ से मंगवाया है। तो ये मैंने दराज से ही मंगवाया है, इसी सीज़न मैंने मंगवाया है। तो ये मुझे ना 2100 का दराज से पड़ा है, तो मैंने वहीं से मंगवाया है और मैंने आपको कंपनी भी दिखा दी है। तो अगर आप गैस हीटर लिख के सर्च करेंगे तो इजीली वहाँ पे ये आ जाएगा। और मैं चीज़ वही मंगवाती हूँ जिसके रिव्यूज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं। तो लोगों ने चूँकि वो इस्तेमाल की होती है ना तो फिर उसके रिव्यूज़ भी दिए होते हैं। तो फिर जो चीज़ मुझे बेस्ट लगती है तो मैं वहीं से मंगवा लेती हूँ। बस अब अंडे ड्राई हो गए थे तो मैंने सोचा कि जल्दी से इसे बॉक्स में भी लगा दूँ। और कुछ अंडे ना इसमें छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो जो बड़े थे ना उसकी वजह से फिर बॉक्स बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा फिर उसको ना अलहदा ही निकाल के मैं रख देती हूँ। पहले मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी कि अगर सेट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर ना इसका कवर बंद ही नहीं हो रहा था। तो मैंने निकाल के ना 2 अंडे फिर साइड पर कर दिए। और यहाँ पे बच्चे बस बैठे हुए थे, अंदर बाहर फिर रहे थे, उन्हें समझ कुछ नहीं आ रही थी, या तो खेली जा रहे थे या फिर बस इसी तरह से ही ना अंदर बाहर फिरी जा रहे थे। तो बस बच्चों का छुट्टी वाला दिन ना इसी तरह से ही गुजरता है, कुछ बोरियत में, कुछ इसी तरह से खेल कूद में।
तो अगर वर्किंग डे हो ना तो स्कूल ट्यूशन में ही टाइम सारा निकल जाता है, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो फुल मौज मस्ती, फुल खेलने कूदने वाला दिन ही होता है वो बच्चों का। तो चलिए जी, यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं। मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।